ये है योगर्ट, दही, और ऐसी दही जो कि अनस्वीटेंड है, जिसमें चीनी नहीं मिली हुई। और ये वो मिल्क है, दूध किसी भी कंपनी का ले लें, जो कि मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, पार्शली स्किम मिल्क है, फैट कम है और प्रोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये यूज़ करें। लेकिन घर में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो दूध आप यूज़ कर लें या घर में दही बना लें, ऊपर से बलाई की तय है उतार दें। और ये चिया सीड्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, किसी भी कंपनी के ले लें और इनको लाजमी यूज़ किया करें, इन चिया सीड्स को। दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली अगर आप सहरी में यूज़ करेंगे तो ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। और इसके फ़ायदे आपको फ़ातिमा हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगी क्या फ़ायदे हैं। सर चिया सीड को हम सहरी में खाएं। सहरी में इसको आप लस्सी में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किम मिल्क की जो सर ने बताई है। और इसको आप 20 मिनट पहले भी नीम गर्म पानी में निहार मुँह भी ले सकते हैं। जब आपका तहज्जुद का टाइम है आप इसको तब भी ले सकते हैं। उसके बाद 20 मिनट वॉक करेंगे, फिर आप अपना सहरी करेंगे। ये बेसिकली विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। इससे आपको पूरा दिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। आप लो फील स्लोली एनर्जी को रिलीज़ करता है, आप पूरा दिन फुलफिल रहते हैं, एनर्जी आप में रहती है। फातिमा, आप न्यूट्रिशन को डील करती हैं, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च करके आई हैं। ये बताएं कम्प्लेक्स कार्ब्स क्या हैं। कम्प्लेक्स कार्ब्स जो हम कहते हैं लोग कम्प्लेक्स खाएं, और कार्ब्स वो क्या होते हैं, लोगों को बताएं कम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं। कम्प्लेक्स कार्ब बेसिकली जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्लोली आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ही रिलीज़ होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जिस्म में पूरा दिन एनर्जी रहती है, हम बिल्कुल भी लो फील नहीं करते। वो किन किन चीज़ों में होता है, जौ में होता है, बाजरे में होता है, किनवा में होता है। हम इन चीज़ों का दलिया भी बना के ले सकते हैं। कुछ लोग ये अगर दलिया नहीं बना सकते, उनको हम प्रेफर ये करते हैं कि वो जौ की रोटी बना के खा लें। और साथ में ये कम्प्लेक्स कार्ब बेसिकली लो फैट मिल्क जो सर ने बताया अभी उसमें होता है और दही में होता है। तो आप जो है लो फैट मिल्क लें, उसमें सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स कार्ब है, उससे आपके मैदे की गर्मी दूर होती है। लो फैट से मुराद है बलाई उतार के जो है। नीचे का दूध होता है। अच्छा, सहरी में दही का जो इस्तेमाल है उसके भी फ़ायदे बता दें। सहरी में जो दही है वो मैदे की गर्मी को दूर करता है, आपको सारा दिन प्यास नहीं लगने देता। और दूसरा ये कि आपको जो गर्मी की वजह से मुंह में छाले आना शुरू हो जाते हैं उनको दूर करता है। और कुछ लोगों को आंतों का वर्म भी होता है तो वो उसको भी दूर करता है। जिनके पास दूध पसंद नहीं है वो फिर दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसमें प्रोटीन कैल्शियम ज़्यादा है। और लो फैट अगर योगर्ट का एक कप है उसमें 120 से 130 कैलोरीज हैं, और जो सिंपल फैट वाली है नहीं उसके साथ तो 170 कैलोरीज हैं। तो दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें सहरी में, चिया सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये तो हो गई कि सहरी में चीज़ें। अब सिंपल कार्ब्स क्या हैं जो नुकसानदेह हैं सहरी में। इसमें डायरेक्ट शुगर है, लोग केक खा लेते हैं, उसके अलावा कोई मीठा रात को पका हुआ है उसको खा लेते हैं। इसके नुकसान ये होते हैं, इसमें शुगर ज़्यादा है, फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको 10-11 बजे भूख लग जाएगी। फाइबर का कंटेंट नहीं है तो आपको कब्ज़ रहेगी। और फिर ये फ्रूट जो कोई भी ऐसी चीज़ में होगी जो कि मीठी है, कुछ भी मीठा आप कर लें, चीनी जिसमें भी डाली हुई है, लोग शरबत जो बनाया होता है अफ्तारी में वो पी लेते हैं। तो सिंपल या आइसक्रीम खा लिया आपने सहरी के टाइम तो वो कोई फ़ायदा नहीं दे रही उसका। सहरी वो पूरा रोज़े में आपको भूख लगती रहेगी। कम्प्लेक्स में स्टार्च और फाइबर ज़्यादा है, स्लोली डाइजेस्ट होंगे, सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी है, फाइबर ज़्यादा है, भूख लगी रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रखेंगे तो भूख नहीं लगेगी, पेट भरा रहेगा कम्प्लेक्स कार्ब से। और फाउंड इन फूड्स लाइक बीन्स, होल ग्रेन्स, किडनी बीन्स आप बता रहे थे, लाल लोबिया सहरी के टाइम बहुत अच्छा होता है जी। वो उबले हुए लोबिया लें आप, प्रोटीन सबसे ज़्यादा उसी में है, ठीक है। तो वो उबले हुए लोबिया आप उसमें सहरी में भी ले सकते हैं, अफ्तारी में भी ले सकते हैं। जो आपने अपनी फ्रूट चाट बनाई है आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेस्ट सोर्स है। और स्वीट पोटैटोज भी अच्छे हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया ओवरऑल सहरी में कौन सी डाइट बेहतर है। अब आप हमारी अगली वीडियो देखेंगे कि सहरी में मज़ीद हमें क्या क्या करना चाहिए, पूरा एक हदायत। थैंक यू।